दोस्तों नमस्कार। इस समय नेचर अपना बहुत ही प्यारा रूप दिखा रही है। बरसात हो रही है, अच्छी गर्मी है, उमस है। तो सभी पेड़ पौधों को हम देख रहे हैं। इस समय नेचर हरियाली से, फल फूलों से लदी हुई है। तो ये जो पेड़ पौधे आप दिखा रहे हैं दोस्तों, ये मेरे घर के पास ही और किसी पड़ोसी के मकान के सामने इस तरह से कुछ ये पौधे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं इनके अंदर, और सामने गार्डन है। अब इस समय देख रहे हैं कि नेचर है ये, अपने आप ही अपने फूल, पत्ते, फल बनाती है और खाद पानी अपना खुद ही लेती है, नेचर से लेती है। तो इसके अंदर हमने कोई खाद नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया। बरसात का पानी ले रहे हैं और अपने आप ये नेचुरल खाद बनाते हैं पत्तों से गिरा गिरा करके, और निरोगी खाद ले करके। ये करौंजा का पौधा देख रहे हैं आप दोस्तों, मैं अंदर भी दिखाऊंगा। तोड़ लिए हैं, इस पर इतने ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई कि बस गुच्छों से लदा हुआ था ये। इसमें किसी तरह का कोई, क्योंकि वो पड़ोसी हमारे गए हुए हैं कहीं, उनका मकान बंद है, उसके सामने मैं ही इनका थोड़ा सा देखभाल करता रहता हूँ पौधों की। तो ये अच्छे से इस पर करौंजे लगे हुए हैं। और इसमें और भी कई तरह के प्लांट इनके छोटे से गार्डन में लगे हुए हैं। नीम का पौधा है, और नींबू है, अमरूद है। ये छोटा सा घर के सामने उन्होंने बाउंड्री लगा के पार्क बना रखा है, तो उसी में है ये। और बड़े पौधे जैसे अशोका वगैरह के हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से लगे हुए हैं। तो दोस्तों मेरा इस नेचर को और इन पेड़ पौधों को दिखाने का उद्देश्य आपको ये है कि इनको ना हमने कोई खाद दिया है, ना कभी हमने इसमें पानी दिया है। ये अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं, और ये इनके अंदर कैसे खाद और बनता है, और ये इतने अच्छे फ्रूट्स दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम भी अपने गार्डन में फ्री के पौधे और फ्री के खाद नेचर से लेकर के और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज मेरी फ्री में है, और इसमें सब कुछ आपको फ्री का ऑर्गेनिक प्योर नेचुरल देखने को मिलेगा। तो आप भी इस तरह से गार्डनिंग के शौकीन है, नहीं है तो थोड़ा शौक जगाएं, नेचर से जुड़ें, अच्छा लगेगा। और आपको घर में ही फल फूल और पौधे आपको उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि हमें ऐसा एक खाद लेंगे जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको फल फूलों के पौधों में, ग्रीनरी के पौधों में, सभी में बहुत अच्छा काम करेगा। 1 रुपया खर्च नहीं होगा, ना उसमें किसी तरह की कोई दवा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई एक्स्ट्रा हमें पानी के अलावा और कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये घर के सामने करीब 8 बाई 10 का एक गार्डन बना हुआ है, जाली लगी हुई है इसके चारों तरफ। और इसी में जो पौधों से जो पत्ते गिरते हैं वो इसके अंदर ही सड़ सड़ के और खाद का रूप ले लेते हैं। तो इसमें 4-5 तरह के पौधे लगे हुए हैं। एसिडिक पौधे भी हैं, कुछ नॉर्मल पौधे भी हैं, फूलों के भी हैं, फलों के भी हैं, अमरूद भी हैं। तो हर तरह के पत्ते में, हर तरह के, जिस पौधे को जैसी ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन, किसी को फास्फोरस की ज़रूरत होती है, किसी को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, किसी को अम्लीय मिट्टी की ज़रूरत है, किसी को क्षारीय मिट्टी की ज़रूरत है। तो ये सब मिक्स होने के बाद ये पत्ते नीचे ज़मीन में गिरते हैं। और जब वो पत्ते नीचे गिरते हैं तो बरसात के मौसम में पानी से वो धीरे धीरे सड़ते जाते हैं, और सड़ते हैं और वो मिट्टी में मिलके एक बहुत ही पोषक तत्व युक्त और फुल न्यूट्रिलाइज मिट्टी तैयार हो रही है। तो ये देखें, ये पत्ते इसमें गिरे हुए हैं। अब ये धीरे धीरे सारे पत्ते सड़ते जाएंगे और ये खाद और मिट्टी का रूप चलते चले जाएंगे। ये मीठा नीम है, काफ़ी बड़ा पौधा है, और इसमें से बीज गिरते हैं। और ये छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं। तो कहीं ऐसे आप गार्डन या किसी पार्क या किसी नर्सरी में बड़े पौधे के नीचे जाएं और उसको, पत्तों को, सबको जो नीचे गले हुए हैं उन पत्तों को किसी लकड़ी या औजार की वजह से कोई कीड़ा वगैरह या कोई कांटा ना हो, थोड़ा सा केयरफुली काम करें, क्योंकि इसके अंदर कांटा या कोई कीड़ा वगैरह हो सकता है। तो किसी लकड़ी या औजार की मदद से या ग्लव्स वगैरह डाल के आप इस तरह से इस मिट्टी को सबको कलेक्ट करें। और ये मिट्टी दोस्तों, एक बार इसमें आप पौधे को लगा दोगे तो आपको पूरी साल इसके अंदर कुछ भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई फंगीसाइड देना पड़ेगा, ना कोई एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जब पौधा पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसको जो गमले में लगाएंगे, जब उस गमले को हम बदलेंगे तो उस गमले में फिर हम घर के किचन के, जैसे अगर कोई फलों का पौधा लगा रहे हो आप, नॉर्मल जो फूलों के पौधे हैं उनमें आप रासायनिक खाद दे सकते हैं, लेकिन किचन जो गार्डनिंग के जो काम करते हैं उसमें हम किसी तरह का रासायनिक खाद नहीं देखते हैं। ये प्योर नेचुरल खाद है। इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट, वर्मी नज़र आएंगे, और प्योर पत्तों की खाद है। इसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जब पत्तों से, और इसके अंदर पानी भी नहीं रुकता है। और मैं इसी मिट्टी में आपके सामने, यहीं से ये नीम के पत्ते आप देख रहे हैं, फ्री के नीम का पत्ता लूँगा, पौधे लूँगा, और छोटे छोटे गमलों में इनको लगाऊंगा, और उन्हीं को आप टेरिस गार्डन पर उसका प्लेट में दिखाता जाऊंगा। तो इस तरह से आप हल्का हल्का 4-4 इंच, 3-3 इंच ऊपर की मिट्टी जिसमें पत्ते वगैरह हैं, खाद बना हुआ है, उसको 3-3, 4-4 इंच इस तरह से लेंगे। आप देखें, ये केंचुए आप नज़र आ रहे हैं, और सावधानी से केंचुए मर न जाएं, ये इसी में हमें और डेवलप करने हैं। एक गमले में जितने ज़्यादा केंचुए डेवलप होंगे उतनी मिट्टी उपजाऊ बनेगी और अच्छी पोषक तत्व होगी, जिसमें पानी नहीं रहेगा, वेल ड्रेन रहेगी, और आपके फल फूलों के जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे
काम करेंगे। तो ये आप गार्डन में किसी में जाएं या जंगल में जाएं, थोड़ा सा केयरफुली कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखें। पुनः कह रहा हूँ मैं, कोई कांटे वगैरह का ध्यान रखें। किसी टूल्स की मदद से इस तरह से मिट्टी को धीरे धीरे, केंचुए न मारें, इसको कलेक्ट करें। और किसी 1 या 2 कट्टा जितने आप पौधे लगाना चाह रहे हैं, मैं एक पन्नी 5 किलो की पॉलीथीन पन्नी में आपको भर के दिखाऊंगा और इसी में आज आपको पौधे लगाऊंगा, जो मैंने पौधे यहीं से नीम के लिए हैं। तो इस तरह से आप इनको आराम से सावधानी पूर्वक इसमें भरें और जो मोटे पत्ते हैं, सड़े गले पत्ते हैं, 2-2 3-3 इंच मिट्टी के ऊपर लेयर से लें और कोई खाद इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने ये पन्नी आपके सामने पॉलीथीन भर ली है और यहीं से ये जो नीम के पौधे दिख रहे हैं, इसमें करौंजी के भी पौधे होंगे और अमरूद वगैरह के भी गिर जाते हैं, कीड़े वगैरह जानवर गिराते हैं, पक्षी, तो वो भी इसमें उग जाते हैं। तो इस तरह जो कोई गार्डन है या कोई पार्क है या कोई आपके पड़ोसी का फार्म हाउस है, वहाँ पे बड़े पौधे होते हैं, उनके नीचे पत्ते इस तरह से खाद इकट्ठा करें और वहीं से आप पौधे भी कलेक्ट करें। तो आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और आप प्योर ऑर्गेनिक खाद तैयार करके इस तरह से आप इनको ले जा सकते हैं। तो अब ये दोस्तों, ये पत्ते जैसे हो गए, अगर यहाँ से ना लें आप तो कहीं भी किसी पेड़ वगैरह को अपन कटवाते हैं तो उन पत्तों को एक जगह इकट्ठा कर दें और इकट्ठा करने के बाद वो अच्छा खाद बन जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने गार्डन में। तो मैं अब अपने गार्डन में आ गया हूँ, तो मैं वहाँ से मीठे नीम के पौधे लाया हूँ और उस खाद को 5 किलो की पॉलीथीन की पन्नी में लाया हूँ। अब उनको कितने बड़े गमले में और किस तरह से नीम के पौधे को हम लगाएंगे वो आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो नेचर से जुड़ी हुई है दोस्तों, बिल्कुल फ्री का इसमें सब कुछ आपको प्योर ऑर्गेनिक मिलेगा और 100% जो चीज़ दिख रही है वही आपके सामने होगा। तो ये 2 पौधे मैं आपसे बीज से उगे हुए आपके सामने हैं और ये करीब 8-8 इंच के मेरे पास 2 पॉट रखे हुए हैं और इसमें प्योर जो मैंने मिट्टी गार्डन से, जो गार्डन सॉइल के साथ केचुए वाली ली है, उसी को लगाऊंगा और 1 साल तक इसके अंदर कोई खाद नहीं दूंगा। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे उसके बाद जब दूसरे गमले में रिपोर्ट करूंगा तो इसी मिट्टी को मैं जो अभी गार्डन में से आपको लाया 2-3 कट्टों में इसको भर के रख दूंगा। मुझे बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अडेनियम वगैरह में मैं जो खाद देता हूँ रासायनिक, वो ज़रूर मैं यूज़ करता हूँ और इस तरह के पौधों में मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। अब ये गमलों में नीचे कोई इस तरह की जो होल हों और उस पर एक ठिकड़ी रखें। ठिकड़ी लगाने के बाद आप ये ऊपर से जो मोटे मोटे पत्ते हैं उनको नीचे डाल दें और ये जब पत्ते भी गलेंगे तो इनमें जो केंचुए जो मैं डालूंगा वो केंचुए नीचे चले जाएंगे और ये पूरा केंचुए से भर जाएगा। पूरी सॉफ्ट और अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी ये। और उपजाऊ मिट्टी होने के बाद ये जब इसकी जड़ें इसके अंदर जाएंगी तो नीम का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और ये आप नीम के पौधे का सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा इसका उपयोग होता है, किचन में काम आता है। आप सुबह उठ के इसके 2 पत्ते खाएं, कड़ी पत्ते के पेट साफ होता है, बहुत सारी बीमारियों की भूख बढ़ाता है, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो ये नीम के पौधे, अभी आप जैसे कोई बड़ा पौधा कहीं आपको नजर आ रहा है उसके नीचे जाएं, उनमें फल बनते हैं, निमोली जिसको बोलते हैं, और पौधे बनते हैं और खाद और मिट्टी भी आप वहीं से कलेक्ट करें, सब कुछ फ्री में होगा। और रही दोस्तों बात इसकी गमले की, अगर आप पोट भी नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई पॉलीथीन वगैरह जो हार्ड घर में गेहूँ वगैरह के कट्टे आते हैं, रासायनिक के कट्टे आते हैं, उनमें नीचे होल करें और होल करने के बाद उनको फोल्ड करके और ये जो गार्डन के जो सॉइल है, इस गार्डन सॉइल को उनमें भरें और फ्री के पौधे ला करके आप इनमें इस तरह से प्रोपोगेट करें, लगाएं और आपके सामने देखें इसका अमेजिंग रिजल्ट। 1 साल के अंदर आपका पौधा झाड़ी जैसा हो जाएगा पूरा। अगर बड़े कट्टे में लगाओगे, छोटे में लगाओगे तो ये थोड़ा सा कम वृद्धि करेगा और जब इसको बड़े में हम रिपोर्ट करेंगे तो ये पौधा पूरा ऐसा लगेगा जैसे कोई ज़मीन में लगा रखे हैं। तो ये नीचे हमने सारी इसमें मिट्टी वगैरह आपके सामने सारी डाल दी। ये देखें अब केंचुए वगैरह हैं, एक भी केंचुआ अगर इसके अंदर आपने कोई फंगीसाइड वगैरह डाल दी तो केंचुए मर जाएंगे। तो इसके अंदर हमें कोई भी किसी तरह की केमिकल युक्त चीज़ नहीं देनी है जो इस पौधे को नुकसान करेगी। हमें प्योर मिट्टी और जो पत्तों की सड़ी खाद है वही डालनी है, नीचे ठिकड़ी रखनी है और इस तरह से आधा इसको भरने के बाद इसको आधा भर देंगे और आधा भरने के बाद जो हमने पौधे लिए हैं उसको सेंटर में खड़ा करेंगे और इसी मिट्टी को हम वापस से जिसमें पूरा भर देंगे। तो ये देखें दोस्तों, पूरा भर दिया है हमने। और ये मिट्टी जो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसी मिट्टी है, मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही 4-5 कट्टे लाया था और कुछ पौधे मैंने लगाए थे जिसके अंदर जैसे नाग चंपा वगैरह है, तो मैंने पूरे साल उनमें कोई खाद नहीं दिया था और एक भी महीना ऐसा नहीं था जब तक फुल लू मई जून की गर्मी नहीं आई, उन पौधों ने फुल फ्लावरिंग करी थी, उसके अंदर मैंने कोई खाद नहीं दिया था। सिर्फ यही जो गार्डन सॉइल और पत्तों की सूखी खाद उसके अंदर मिक्स थी। और ऐसे ही आप एक बार यूज करें, लगा के देखें, आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। घर में आप अच्छे अच्छे पौधे फलों के जैसे अमरूद है, नींबू है, करेला है, करंजी है, ये सारे पौधे बड़े पौधों के नीचे बीज गिरने से उग जाते हैं। आपके फलों में फूलों में जाएं तो जैसे इस समय हार सिंगार है
और ये इस तरह के सारे पौधों के बीज जो गिरते हैं उनके नीचे बरसात के मौसम में आपको ऐसे पौधे उगे मिलेंगे और उसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा। मिट्टी भी आप वहीं से कलेक्ट करें। अगर किसी मिलने वाले का गार्डन, पार्क है, खेत है, वहाँ पूछ लें। नहीं है तो जंगल में जाएँ आप, जंगल में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इस चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता है। बस थोड़ा-सा आपको अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करना है, झिझकना नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं नेचर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इसमें सारी नेचर हमारे साथ है और हम नेचर के साथ हैं और इसका अमेजिंग रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये केंचुए देखें, ये केंचुए बढ़ते चले जाएँगे और ये केंचुए इतने हो जाएँगे दोस्तों, इसमें पत्ते वगैरह हैं कि आप इसमें से 2-2 केंचुए अपने एक्स्ट्रा जो गमले हैं उनमें भी यूज़ करें। और केंचुआ आप सभी जानते हैं ज़मीन को इतना उपजाऊ बना देता है, भुरभुरी बना देता है कि हमें कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने नीम के पौधे आपके सामने दोनों प्रोपोगेट कर दिए हैं। अब इसमें एक-एक डब्बा में पानी दूँगा और इसके अंदर 1 बूँद पानी का नहीं रुकेगा और इसको 2 दिन बाद फुल बरसात में रख दूँगा और 1 महीने के बाद इन पौधों को आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आएगी मैं दिखाऊँगा। ये पौधे झाड़ी-नुमा हो जाएँगे, ऊपर से ये थोड़ा-सा जम जाएँगे जब इनकी कटिंग वगैरह करता रहूँगा और ये पूरे पूरे बढ़ जाएँगे। तो एक तो ये पौधा क्या है आपके, सुबह उठें, गार्डन में घूमें, आप इसके 2 पत्ते खाएँ और 1 गिलास पानी पिएँ। इसका रिज़ल्ट देखें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी आपकी, आपकी कोई बीपी, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ेगी। किचन में तो ये पौधा काम आता ही है। हर सब्ज़ी में इसको, आलू की सब्ज़ी में डालें, चाहे कढ़ी में डालें, कोई भी आप इसको यूज़ करके देखें। मैं कभी यूज़ नहीं करता था, लेकिन मैंने जब से इस पौधे को यूज़ किया है, मेरे गार्डन में कई पौधे लगे हुए हैं, मैं इसकी पत्ती भी खाता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत जी सारे दिन पूरा आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहेगा। आप इसके 2 पत्ते चबाएँ, 1 गिलास पानी पिएँ और अपने घर में आराम से इसको यूज़ करें। तो फ्री की खाद, फ्री का आपका पौधा ये आपको मैंने दिखा दिया और ये मेरा गार्डन में आपको थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ। टाइम दोस्तों कम मिल पाता है। मेरे पास ज़्यादातर एडेनियम के पौधे हैं क्योंकि टाइम के अभाव में मैं ऐसे अपने गार्डन में पौधे तैयार कर रहा हूँ। जैसे चंपा हुआ, मैं चंपा की कटिंग भी आपको दूँगा दोस्तों, वीडियो में बने रहें। फ्री की इस समय लगाने का टाइम है, जो 6 महीने में तैयार होगी, वो 1 महीने में चंपा की कटिंग आपको तैयार हो जाएगी। मेरी वीडियो आएगी, कहाँ से कैसे कटिंग लें, कैसी मिट्टी में लगाएँ, किस तरह से लगाएँ जो आपकी 100% कटिंग चल जाए।